इंसान के बीच में रहने के लिए यीशु मसीह के रूप में आया, हालेलुया। और अभी हमारे अंदर, खुद हमारे अंदर रहने के लिए, हर एक इंसान के अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा बनकर हमारे अंदर आ गया है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुद हम अपने आप को उस राज्य के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ बैठकर, हालेलुया, प्रभुता करने के लिए आज दिन हम चुने गए हैं। आमीन। आज दिन हम लोग चुने गए हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। तो हम अचानक नहीं जा सकते हैं वहां, तो हमें तैयार होना जरूरी है। हमें तैयार करने के लिए यीशु मसीह जो अपने आप को शून्य करके इस धरती पर आया, परमेश्वर ने, उसने क्या किया मालूम? हमें तैयार करने के लिए अपने आत्मा को भेजा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा को भेजा हमारे बीच में। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया तो कलीसिया को तैयार करना शुरू हुआ। कलीसिया को खूबसूरत रीति से एक दुल्हन के समान सजा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, हालेलुया। कौन सा गहने पहनाना है, कैसे वरदानों को देना है, कैसे क्या बोलते फ्रूट्स को देना है, कैसे फ्रूट्स से इनको सजाना चाहिए, कैसे वरदानों से सजाना चाहिए, कैसे टैलेंट्स इनके अंदर रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर इन्हें चाह सके, परमेश्वर के सामने ये प्रकट हो सके, परमेश्वर के सामने इसे ले जाने के। परमेश्वर, क्या हम लोग बिना तैयार होकर हम लोग स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं? बिना तैयार होकर। एक भक्त ने ऐसा प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मतलब पास्टर है वो, पास्टर ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मुझे बहुत आत्माओं का बोझ है, परमेश्वर इंसान कैसे भी रहने दो, ये इंसान नरक में नहीं जाना चाहिए, आपके स्वर्ग राज्य में आ जाना चाहिए। कि इंसान कितना पापी भी हो प्रभु, उनके अंदर कितना पाप भी रहे, मगर आप आपके स्वर्ग राज्य में इन्हें लेकर जाइए। ऐसा प्रार्थना कर रहा था। सच में ऐसा प्रार्थना करते हैं हम लोग? ऐसा करना चाहिए हमें प्रार्थना। इंसान कितना पाप भी उनके अंदर रहे, उस पाप के साथ स्वर्ग राज्य में ले जाओ, ऐसा वो प्रार्थना कर रहा था। कितना बोझ है देखिए उनके अंदर, परमेश्वर से भी ज्यादा बोझ है उनके अंदर। तो परमेश्वर ने उस रात उन्हें एक सपना दिया था, एक दर्शन दिया था। वो दर्शन क्या है मालूम? उस दर्शन में ये पास्टर क्या कर रहा है मालूम? जितने लोगों को उसने सुसमाचार बताया, उन लोगों के अंदर पाप वैसे ही है, उन सभी को लेकर स्वर्ग राज्य में लेकर जा रहा था। पास्टर जा रहा था, पास्टर के पीछे सभी लोग आने लगे थे, सब पाप से भरे हुए लोग थे, उनके अंदर पाप की क्षमा नहीं हुई, पाप यीशु मसीह के लहू से धोया नहीं गई, तो इन सभी को लेकर स्वर्ग राज्य में लेकर जा रहा था। गेट के पास आया, स्वर्ग राज्य के गेट के पास, गेट खुल गई तो ये पास्टर अंदर चला गया, मगर ये सभी लोग बाहर ही रह गए थे। तो पास्टर अंदर जाके बोलने लगा, आ जाओ अंदर, गेट खुल गया है, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर बोल रहा था। मगर वो लोग बोल रहे, नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगा, अरे बाप रे मर जाएंगे, अंदर आएंगे तो हम नहीं आ पाएंगे, अरे क्या हुआ, आपको मैं गेट तक लेकर आया, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मगर वो लोग बोल रहे, चिल्ला के बोल रहे, बाप रे हम नहीं आएंगे अंदर। क्यों? क्योंकि वो रोशनी को हम सह नहीं सकेंगे, वो रोशनी के सामने हमारे पाप हमें दबाकर मार डाल देगा, वो रोशनी को हम सह नहीं सकेंगे, बाप रे हम नहीं आएंगे। हालेलुया। मतलब इंसान पाप के साथ उस राज्य में नहीं पहुंच सकता, इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आकर सूली पर शून्य बनकर इसीलिए आया कि हालेलुया हमारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए, पवित्र आत्मा को इसीलिए हमारे बीच में भेजा कि हमें परमेश्वर के उस राज्य के लिए सही रीति से तैयार करके ले जाने के लिए। हालेलुया।